हाय। सभी शरणगण उन्हें कल्याण सीमा तक छोड़ने के लिए गए। महादेवी जी आंखों से ओझल होने तक वे उन्हें अपलक देखते रहे। फिर जड़ अंतःकरण से वे अपने अपने घर लौट गए। इधर महादेवी जी का मन भी अभी भी कल्याण में शिव शरणों के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। वे गाने लगी, बसवण्णा की भक्ति, प्रभुदेव का जंगम स्थल, अजगण्णा का ऐक्य स्थल, निजगुण का आरूढ़ स्थल और सिद्धरामैया का समाधि स्थल, इन सब का करुणा प्रसाद प्राप्त हुआ मुझे, हे चन्न मल्लिकार्जुन देवा। कर्म संग में बसवण्णा नहीं, दृष्टि संग में प्रभुदेव नहीं, भाव संग में अजगण्णा नहीं, स्नेह संग में बाचिरस नहीं, इन सभी संगों में चन्न बसवण्णा नहीं। मुझे और क्या चाहिए चन्न मल्लिकार्जुन देवा। वृक्ष के घर्षण से निकली ज्वाला, सारे पेड़ वृक्षों को जला डाला उसने। आत्मा के मंथन से जगा अनुभव, तन के आच्छादित गुणों को जला डाला उसने। शरण संग से मेरा जन्म धन्य बना दिया चन्न मल्लिकार्जुन देवा। 1-2 दिनों में महादेवी जी का मन स्थिर हो गया। उन्होंने कहा, अज्ञानी का संग करे तो पत्थर रगड़कर चिंगारी पाने जैसा है, ज्ञानी का संग करे तो दधी मत कर नवनीत पाने जैसा है। चन्न मल्लिकार्जुन, तुम्हारे शरणों का संग करे तो कर्पूर गिरी को अग्नि स्पर्श करे जैसा है। मन की गति भगवान भी न जाने। महादेवी जी को अपने गुरु की याद आने लगी। वे गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हुए गाने लगी, सूखे तालाब में जैसे जलधार प्रवाहित हुई, सूखे पौधे पर जैसे वर्षा बरस गई, ऐसी मेरी स्थिति हुई। इहलोक का सुख, परलोक का मोक्ष जैसे मेरे पास आए हो। चन्न मल्लिकार्जुन देवा, श्री गुरु चरण दर्शन से हो गई मैं धन्य। कल्याण में शरणों के संग से मैं धन्य हुई। महादेवी जी कहने लगी, छाँव नहीं तो वृक्ष किस काम का, दया नहीं तो धर्म किस काम का, दूध नहीं देती तो गाय किस काम की, गुण नहीं तो रूप किस काम का, अन्य नहीं तो थाली किस काम की। तुम्हें न जान सकी मैं तो जीवन किस काम का। हे चन्न मल्लिकार्जुन देवा, तुम ही बताओ। महादेवी जी का ध्यान फिर से चन्न मल्लिकार्जुन में लीन होने लगा। वे कहने लगी, इसी तरह वे वचन गाते हुए आगे बढ़ती गई। श्रीशैल पहुंच गई। उन्होंने श्रीशैल की प्रदक्षिणा करके श्रीशैल का दर्शन किया और उसका वर्णन वे इस तरह करने लगी। वन सारा कल्प वृक्ष, पेड़ सारे संजीवनी, शिलाएं सब स्पर्शमणि, धरती सारी है अविमुक्त क्षेत्र, जल पूरा निर्जरामृत, मृग सभी है पुरुष मृग, बिखर ये सब कंकड़ है चिंतामणि। चन्न मल्लिकार्जुन के प्रिय पर्वत की प्रदक्षिणा करके देखा मैंने कदली वन। श्रीशैल पर्वत के दर्शन से भाव विभोर होकर वे चन्न मल्लिकार्जुन को देखने के लिए व्याकुल होने लगी। वे करुण भाव से अपने आराध्य की प्रार्थना करने लगी। हे देव, तेरे दर्शन की तीव्र अभिलाषा मन में रखकर मैं यहाँ तक आई हूँ। तन का सागर भर गया तो मन बन गया किश्ती। मेरे मांझी, मुझे लगा दो पार।
हे मेरे माझी, सब तज कर लग जाऊं मैं पार। है यह भरोसा पार लगा दो मेरे माझी। श्रीशैल के प्रभु मेरे चन्न मल्लिकार्जुना, तेरे दर्शन पाने के लिए मैं आई हूँ। हे माझी, कुछ दिन घने कदली वनों में ध्यान तप करने के बाद उन्हें लगने लगा कि उनका इस जन्म का कार्य पूरा हुआ है। अब अपने आराध्य में एक रूप होने का समय आ गया है। अतः वे अपने आराध्य को आर्त होकर पूछने लगी, कर्म रूपी कदली मुझे, काया रूपी कदली तुझे, रचना रूपी कदली बसवण्णा को, भाव रूपी कदली चन्न बसवण्णा को, इस जन्म का कार्य पूरा हुआ। मेरी काया का अंत बताओ हे चन्न मल्लिकार्जुना। अब महादेवी जी चन्न मल्लिकार्जुन में लीन होने के लिए, ऐक्य होने के लिए उतावली होने लगी। वे बारंबार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने सदाचारी बनकर वैराग्य की सीढ़ी चढ़कर तेरे पास आने का घोर प्रयास किया। अभी भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आ रही है क्या? हे करुणा करा, मुझ पर दया करो और अब तो मुझे अपना लो। मूलाधार की जड़ पर पैर रखकर भूमंडल पर चढ़ गई मैं। सदाचार की जड़ पकड़कर ऐक्य के शिखर पर चढ़ गई मैं। वैराग्य की सीढ़ी के सहारे श्रीगिरी पर चढ़ गई मैं। बाह का सहारा देकर उठाकर अपना लो देव चन्न मल्लिकार्जुना। कदली वन में दिन रात तप करते हुए महादेवी जी खुद उस कदली वन का एक हिस्सा बन गई थी और एक दिन उन्हें अपने आराध्य का विश्व रूप का दर्शन हुआ। वे उस विराट रूप का वर्णन ऐसे करने लगी, पाताल से परे है तेरे पाद पद्म, 10 दिशाओं में फैली है तुम्हारी 10 भुजाएं, ब्रह्मांड से परे है तुम्हारा मणि मुकुट। चन्न मल्लिकार्जुन देव, मेरे करस्थल में गुरुलिंग तुम लिंग बनकर, इष्टलिंग बनकर विराजमान हो गए हो। उस दिन महादेवी जी की चित्तवृत्ति प्रसन्न थी। वे बहुत देर तक लिंग पूजा में मगन रही। उन्होंने स्थिर नेत्रों से लिंग इष्टलिंग पर ध्यान एकाग्र किया। इष्टलिंग में उन्हें एक दृश्य दिखने लगा। धन्यवाद।